एक गहरे और घने जंगल की बात है। इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की किरणें धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। चंद्रपुर के लोग सादगी से रहते थे। खेती बाड़ी, मवेशी और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस गांव के बच्चों के बीच एक ऐसी कहानी थी जो बड़ों को भी हैरान कर देती थी। वो कहानी थी एक रहस्यमयी बेल की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी उम्र 100 साल से भी अधिक थी, वे कहते थे कि इस जंगल के सबसे घने और सबसे सुनसान हिस्से में एक ऐसी बेल है जो धरती से नहीं उगती। वो बेल चांद की किरणों से जन्म लेती है। हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपने पूरे यौवन पर होता है, तो उसकी किरणें धरती पर एक विशेष स्थान पर एकत्रित होती है। वहीं से अंकुरित होती है वो बेल। उस बेल की हर पत्ती पर एक सपना लिखा होता है, एक इच्छा लिखी होती है, एक सच्चाई छिपी होती है। लेकिन ये बेल केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देती है जिसके मन में कोई बुराई न हो। और इस बेल तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। 3 ऐसी परीक्षाएं जो सीधे इंसान के दिल के 3 सबसे बड़े दुश्मनों को परखती थी। पहली परीक्षा अहंकार की, दूसरी परीक्षा लालच की और तीसरी परीक्षा डर की। गांव में एक युवक था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। जब वो छोटा था तो रात को अपनी दादी की गोद में बैठकर चांद को देखता और पूछता, दादी, चांद पर क्या है? दादी कहती, बेटा, चांद पर एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सच है, कोई झूठ नहीं। विक्रम बड़ा हुआ तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसने कई किताबें पढ़ी, कई बुजुर्गों से बातें की, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि वो बेल सच में है, लेकिन उस तक पहुंचना लगभग असंभव है। एक दिन विक्रम ने ठान लिया, वो उस बेल को खोज कर रहेगा। उसके मन में एक ही सवाल था, चांद की यात्रा क्या है? वो जानना चाहता था कि आखिर वो बेल उसे क्या दिखाएगी। उसकी मां एक साधारण गृहिणी थी। वो हमेशा विक्रम को समझाती थी, बेटा, रहस्यों के पीछे मत भाग, अपनी जिंदगी जी। लेकिन विक्रम का मन नहीं मानता था। एक पूर्णिमा की रात थी। चांद इतना साफ और बड़ा था मानो वो धरती को छू लेना चाहता हो। विक्रम ने घर से निकलने की तैयारी की। उसने एक छोटा सा बैग उठाया जिसमें रोटी और पानी था। उसकी मां ने दरवाजे पर आकर उसे रोका। मां ने कहा, बेटा, इस जंगल में रात के समय मत जाओ। यहां सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अनदेखे खतरे भी हैं। विक्रम ने कहा, मां, मुझे उस बेल को देखना है, मुझे चांद की यात्रा करनी है, ये मेरा सपना है। मां ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्ची यात्रा वही है जो तुझे तुझसे मिलाए, बाकी सब भ्रम है। विक्रम ने मां का आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। रात के अंधेरे में पेड़ भूतों की तरह खड़े थे। चांदनी इतनी तेज थी कि उसे रास्ता देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो कुछ दूर चला तो उसे एक पुराना रास्ता मिला। वो रास्ता जंगल के बीचों बीच जाता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, रास्ता संकरा होता गया। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचा। वो चट्टान किसी विशालकाय द्वार की तरह थी। उस पर कुछ लिखा था। विक्रम ने करीब जाकर देखा। लिखा था, यहां वही प्रवेश कर सकता है जिसका अहंकार पूरी तरह मर चुका हो। अहंकारी मनुष्य यहां आकर पत्थर बन जाता है। विक्रम ने यह पढ़ा तो उसे हंसी आ गई। उसने सोचा, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कहां अहंकार है। मैं तो एक गरीब परिवार का लड़का हूं। मेरे पास न धन है, न पद है, न कोई बड़ी उपलब्धि। मैं अहंकारी कैसे हो सकता हूं? लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, चट्टान कांपने लगी।
एक गहरी आवाज गूंजी, विक्रम, क्या तू सच में अपने आप को अहंकारी नहीं मानता? विक्रम ने कहा, नहीं, मैं अहंकारी नहीं हूं। आवाज ने कहा, तो फिर उस पेड़ को देख जो तेरे पीछे खड़ा है। विक्रम मुड़ा। वहां एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छांव में सो लोग आराम कर सकते थे। उस पेड़ पर सैकड़ों फल लगे हुए थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी थी। लेकिन पेड़ का तना बिल्कुल सीधा और सरल था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ देना जानता था। आवाज ने कहा, विक्रम, तू उस पेड़ से सीख ले। विक्रम ने कहा, मैं उस पेड़ से क्या सीखूं? आवाज ने कहा, वो पेड़ बिना किसी घमंड के फल देता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके फल कितने मीठे हैं या उसकी छाव कितनी घनी है। वो बस अपना कर्तव्य निभाता है। तू भी ऐसा ही है क्या? विक्रम चुप हो गया। उसने अपने मन की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि जब भी वो कोई अच्छा काम करता था तो वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें। जब वो किसी की मदद करता था तो उसे अच्छा लगता था कि सामने वाला उसका शुक्रिया अदा करे। जब वो कुछ सीखता था तो वो दूसरों को ये बताने का मौका ढूंढता था कि वो कितना ज्ञानी है। यही तो अहंकार था, एक छिपा हुआ लेकिन बहुत गहरा अहंकार। विक्रम ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अहंकारी हूं। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन अब मैं समझ गया, असली महानता तो विनम्रता में है। ये कहते ही उसके मन का एक बोझ उतर गया। चट्टान धीरे धीरे हिली और उसके बीचों बीच एक रास्ता बन गया। विक्रम ने उस रास्ते में कदम रखा। अब उसकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा था। वो रास्ता उसे एक बहुत सुंदर नदी के किनारे ले गया। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। नदी के उस पार कुछ दूर पर एक अद्भुत चमकती हुई बेल थी। वो बेल चांदनी में सोने की तरह चमक रही थी। उसके पत्ते हीरे की तरह झिलमिला रहे थे। विक्रम ने सोचा, बस अब मैं बहुत करीब हूं। उसने नदी पार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर पानी में डाला, पानी बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसके पैर जमने लगे। वो हिल भी नहीं सकता था। तभी नदी के भीतर से एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई, विक्रम, रुक जा, पहले अपने दिल का सच बता। विक्रम ने कहा, मैं क्या बताऊं? आवाज ने कहा, तू इस नदी को तभी पार कर सकता है जब तू अपने लालच को पहचान ले। बता, तू उस बेल से क्या पाना चाहता है? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ सत्य जानना चाहता हूं। मैं चांद की यात्रा का रहस्य जानना चाहता हूं। आवाज हंसी। वो हंसी इतनी तीखी थी कि नदी के किनारे के पेड़ कांप गए। आवाज ने कहा, विक्रम, तू झूठ बोल रहा है। तू सिर्फ सत्य नहीं जानना चाहता, तू प्रसिद्ध होना चाहता है। तू चाहता है कि पूरे गांव में तेरा नाम हो। तू चाहता है कि लोग कहें, देखो, विक्रम ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तू चाहता है कि तेरी कहानी किताबों में लिखी जाए। यही तो तेरा लालच है। विक्रम के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो चुप रहा क्योंकि आवाज सच कह रही थी। उसके मन में वो सब कुछ था, प्रसिद्धि, सम्मान, नाम। वो ये सब चाहता था। वो ये सोचकर ही रोमांचित हो जाता था कि एक दिन लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन तभी उसे अपनी मां के वे शब्द याद आए। मां ने कहा था, सच्ची यात्रा वह है जो तुझे तुझसे मिलाए। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं लालची हूं। मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा नाम ले। लेकिन अब मैं समझ गया कि यह लालच ही है जो मुझे असली सत्य से दूर रख रहा है। मैं अपने इस लालच को त्यागता हूं। मुझे अब केवल सत्य चाहिए, चाहे वो मुझे बिना किसी नाम के ही क्यों न मिले। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पैरों की बर्फ पिघल गई। नदी का पानी दो हिस्सों में बंट गया
और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। विक्रम ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। अब वो बेल के बिल्कुल करीब था, बस कुछ ही कदम। जैसे ही वो नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचा, वो बेल सीधे उसके सामने थी। वो बेल इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनती थी। उसके हर पत्ते पर कोई न कोई चमकीला अक्षर लिखा था। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर एक पत्ता छुआ। पत्ते से एक किरण निकली जो सीधे उसके माथे में समा गई। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। धरती गायब हो गई, पेड़ गायब हो गए, आसमान गायब हो गया। विक्रम खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। ये दुनिया सफेद चांदी की तरह चमक रही थी। चारों तरफ बस एक अद्भुत शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक शीतल हवा चल रही थी जो मानो कानों में कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। विक्रम समझ गया कि वो चांद पर आ गया है। उसने चांद की धरती पर कदम रखा। धरती नम रुई की तरह थी, लेकिन फिर भी मजबूत थी। वो कुछ दूर चला तो उसे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति चांद की धूल पर ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसका शरीर पतला और लंबा था, दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखें बंद थी। विक्रम ने धीरे से कहा, नमस्ते, मैं विक्रम हूं, मैं धरती से आया हूं। बूढ़े ने आंखें खोली। उन आंखों में सारी कायनात बसी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है विक्रम, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। विक्रम ने पूछा, आप कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं चंद्र संत हूं। मैं इस चांद का रखवाला हूं। यहां हर उस इंसान का स्वागत है जिसने अपने अहंकार और लालच को मार दिया हो। लेकिन तूने अभी तक तीसरी परीक्षा पूरी नहीं की है। विक्रम ने पूछा, तीसरी परीक्षा क्या है? चंद्र संत ने कहा, डर। क्या तू अपने डर का सामना करने को तैयार है? विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और दूर एक अंधेरा क्षेत्र दिखाया। उन्होंने कहा, वो देख, चांद का वो हिस्सा है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। वहां एक कुआं है। उस कुएं के अंदर तेरा सबसे बड़ा डर छिपा है। जब तू उस कुएं में उतरेगा तो तुझे वो सब देखने को मिलेगा जिससे तू जीवन भर भागता रहा है। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उसने उस अंधेरे क्षेत्र की ओर देखा। वहां से काली ठंडी हवाएं आ रही थी। उसे अचानक अपने बचपन के सारे डर याद आ गए। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर और सबसे बड़ा डर, अपने बारे में सच्चाई जानने का डर। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो चल पड़ा उस अंधेरे क्षेत्र की ओर। जैसे जैसे वो करीब जाता, अंधेरा गहराता जाता। आखिर में वो उस कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक गहरी खामोशी थी। विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। चंद्र संत अभी भी दूर खड़े उसे देख रहे थे। विक्रम ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कुएं में छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। उसकी यादें, उसके अनुभव, उसके सपने, सब कुछ उससे अलग हो रहा था। वो केवल एक चेतना बनकर रह गया था। गिरते गिरते अचानक वो एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गिरा। ये दुनिया अंधेरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी रोशनी से भरी हुई थी। उसने देखा कि वहां हर जगह परछाइयां थी। कुछ परछाइयां लंबी थी, कुछ छोटी, कुछ काली थी, कुछ धुंधली। विक्रम हैरान था। तभी एक परछाई उसके पास आई। वो परछाई बिल्कुल उसके जैसी थी। उसी का कद, उसी का चेहरा, लेकिन वो पारदर्शी थी। परछाई ने कहा, विक्रम, मैं तेरी असली पहचान हूं। विक्रम ने कहा, तू कौन है? परछाई ने कहा, मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा छुपाया। मैं तेरा डर हूं। मैं तेरी कमजोरी हूं। मैं वे सारी बातें हूं जो तू खुद से भी छुपाता है। विक्रम ने गौर से देखा। परछाई रो रही थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। विक्रम ने पूछा, तू क्यों रो रही है?
परछाई ने कहा, क्योंकि तूने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। तू हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन असल में तू बहुत डरपोक है। तू हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दुख को कभी किसी को नहीं बताता। तू अकेले में रोता है, लेकिन दुनिया के सामने हंसता है। तू अपने अंदर के इस दर्द को कभी बाहर नहीं आने देता। यही तेरा सबसे बड़ा डर है, अपने असली चेहरे को दुनिया से छुपाने का डर। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सच था। वो बचपन से ही दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो बहुत मजबूत है, जबकि अंदर से वो बहुत कोमल और संवेदनशील था। वो रोना चाहता था, लेकिन रोता नहीं था। वो मदद मांगना चाहता था, लेकिन मांगता नहीं था। वो चाहता था कि कोई उसे समझे, लेकिन वो खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाया था। विक्रम ने परछाई के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा दबा कर रखा। मैंने अपने डर को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब मैं समझ गया, डर कोई बुरी चीज नहीं है। डर तो हमें इंसान बनाता है। परछाई मुस्कुराई। उसने कहा, अब तू तैयार है। विक्रम ने परछाई को गले लगा लिया। जैसे ही उसने गले लगाया, परछाई रोशनी में बदल गई और विक्रम के अंदर समा गई। विक्रम को लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो हल्का हो गया था, आजाद हो गया था। अब विक्रम वापस चांद की सतह पर आ गया था। चंद्र संत उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, विक्रम, तूने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। तूने अहंकार को माना, लालच को त्यागा और डर को गले लगाया। अब तू चांद की असली यात्रा के लिए तैयार है। विक्रम ने पूछा, असली यात्रा क्या है गुरुदेव? चंद्र संत ने कहा, चांद की यात्रा का मतलब अंतरिक्ष में उड़ना नहीं है। चांद की यात्रा का मतलब है अपने मन के अंधेरे हिस्से को रोशन करना। हर इंसान के अंदर एक चांद होता है। उस चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। वो अंधेरा ही तुम्हारे डर है, तुम्हारी कमजोरियां है, तुम्हारे वे रहस्य हैं जिन्हें तुम दुनिया से छुपाते हो। लेकिन जब तुम उस अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो, तो वो अंधेरा अपने आप रोशनी में बदल जाता है। यही असली चंद्र यात्रा है। विक्रम ने कहा, लेकिन मैंने तो बेल देखी, चांद पर आया, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला, कोई जादू नहीं मिला। संत हंसे। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खजाना तो तुझे मिल गया विक्रम। तुझे अपने आप का सच मिल गया। तुझे वो शक्ति मिल गई जो किसी जादू से बड़ी है। वो शक्ति है आत्मज्ञान। अब तू जा सकता है। विक्रम ने संत के चरण छुए और विदा ली। अगले ही पल वो फिर से उसी जंगल में, उसी नदी के किनारे खड़ा था। लेकिन अब वो बेल वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। विक्रम समझ गया कि बेल तो सिर्फ एक माध्यम थी। असली बेल तो उसके भीतर उग चुकी थी। विक्रम वापस अपने गांव लौट आया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें उसके घर की छत पर पड़ रही थी। उसकी मां अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने रात भर आंखों में नींद नहीं ली थी। विक्रम को देखते ही मां दौड़कर आई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। मां ने कहा, बेटा, तू कहाँ था इतनी रात? मुझे बहुत डर लग रहा था। विक्रम ने कहा, मां, मैं चांद पर गया था। मां चुप हो गई। उन्होंने विक्रम के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक किसी बाहरी यात्रा की नहीं, बल्कि किसी आंतरिक परिवर्तन की थी। मां ने कहा, मुझे पता है बेटा, तू चांद पर गया है, क्योंकि तेरी आंखों में वो शांति है जो सिर्फ उसी को मिलती है जो खुद को जान लेता है। विक्रम ने उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां वो बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान और आत्मचिंतन सिखाने लगा। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि चांद पर क्या देखा, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर इंसान को अपनी चंद्र यात्रा खुद करनी होती है। उसकी बातें बहुत सरल होती थी। वो कहता, बेटा, डर से भागो मत।
डर को अपना दोस्त बना लो। जब तुम डर को गले लगाओगे तो वो डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। वो कहता, बेटी, अहंकार मत पालो। याद रखो, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही नीचे झुकता है। वो कहता, बुजुर्ग, लालच छोड़ दो। जो मिला है उसमें खुश रहो। सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। धीरे धीरे विक्रम की बातें पूरे प्रदेश में फैल गई। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। विक्रम ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, नहीं उसने कभी कोई जादू दिखाया। बस अपनी सादगी और अपने अनुभवों से लोगों का दिल छू लिया। और वो रहस्यमयी बेल जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को जंगल में दिखती थी, अब हर इंसान के दिल में उगने लगी। क्योंकि अब हर कोई समझ गया था कि असली रहस्य बाहर नहीं, अपने अंदर है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में होती है। हम अक्सर चांद, तारे, पहाड़, समंदर देखने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन हम अपने मन के अंदर छिपे उस चांद को कभी नहीं देखते, जो हर रात हमारे भीतर उगता है और ढलता है। हम अपने डर को छुपाते हैं, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, अपने अहंकार को पालते हैं और अपने लालच को बढ़ाते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती। शांति बाहर नहीं मिलती दोस्तों। शांति तो तब मिलती है जब हम अपने भीतर के उस अंधेरे कुएं में उतरने का साहस करते हैं, जहां हमारा असली चेहरा छिपा होता है। जब हम उस चेहरे को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तब हमें वो रहस्यमयी बेल दिखने लगती है जिसके हर पत्ते पर हमारी अपनी कहानी लिखी होती है। यही सबसे बड़ी चंद्र यात्रा है, और ये यात्रा हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आपने आज तक ये यात्रा नहीं की है तो आज से शुरू कर दीजिए। अपने मन में बैठे डर से बात कीजिए, अपने अहंकार को पहचानिए और अपने लालच को त्याग दीजिए। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोरल स्टोरी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना, और हां, अपने अंदर के चांद को जगाए रखना। धन्यवाद।